नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहुंचता रहे। दोस्तों, लगातार लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में आपको अप टू डेट कर रहे हैं। हर दिन जो भी खबरें आ रही हैं आप तक पहुंचाने का खूब प्रयास कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे अगर नोटिफिकेशन आपका नहीं जाता है तो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाता है विद द वीडियो लिंक एंड द पीडीएफ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन करें टेलीग्राम को। यहाँ से लिंक इसका अबाउट वाले सेक्शन में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम का। खैर दोस्तों, आज का जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है, ये आउट किया गया है दोस्तों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का नाम आप लोग सुने होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में भी दोस्तों यहाँ पे कुछ वेरियस पोस्ट है। ये वेरियस पोस्ट कैसे हैं, जैसे कि जनरल का पोस्ट है और लीगल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पोस्ट है, रिसर्चर का पोस्ट है और ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए यहाँ पे कुछ पदों के विवरण दिए गए। उन सब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बताऊंगा, बट ये जो पोस्ट है, पोस्ट नेम इसका असिस्टेंट मैनेजर ही है। आपको आवेदन करने का लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से जाके इसका आवेदन भी करेंगे। मैं ये जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको फॉर्म भरने का जो लिंक है कहाँ से मिलेगा। इसमें आपको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन करके अपने आप को रजिस्टर करना होगा, जिसमें कि नाम, अपना कंफर्म नाम करना होगा, आपके जो लास्ट नेम है उसको कंफर्म करना होगा, और आपके पास एक ईमेल आईडी और साथ में एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसके जरिए आप इसको फॉर्म को भर सकें। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा और अपना एप्लीकेशन डिटेल में आपके बारे में सारी जानकारी यहाँ से ली जाएगी। जैसे आप बैंक का फॉर्म भरते हैं ना, एज इट इज़ वही प्रोसेस है यहाँ पे। उसके बाद इस पूरे फॉर्मेट को प्रीव्यू कर लीजिएगा। प्रीव्यू करने के बाद दोस्तों, जैसे ही आप देख सकते हैं वहाँ पे कोई गलती तो नहीं हुई है आपसे। अगर गलती हुई है तो उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं, फिर से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन प्रीव्यू करने के बाद ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में यहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन भी मांगा जाएगा और हैंड रिटेन या राइटिंग का भी अपडेट स्कैन करके अपलोड करना होगा आपको। लास्टली आपको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, यानी कि 1000 रुपया आपसे फीस चार्ज लिया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 100 रुपया जो है SC/ST कैटेगरी के छात्रों से लिया जा रहा है। तो जो जनरल OBC कैटेगरी में आते हैं, EWS कैटेगरी में आते हैं, उनसे यहाँ पे 1000 और प्लस GST चार्ज भी लिया जाएगा। और जो SC/ST कैटेगरी में है उनसे 100 रुपये प्लस GST चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये फीस का अपडेट हो गया, पेमेंट का अपडेट हो गया। बट इसके जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम आपको बताएंगे यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे है कि यहाँ पे डेट रिमाइंडर को आपके पास होना ज़रूरी है। देखिए, 5 तारीख से ही इसका फॉर्म भरा जा रहा है और 24 तारीख इसका लास्ट डेट कर दिया गया है। डेट एक्सटेंड हुआ अभी हाल ही में। ठीक है, तो सेबी के लिए जो छात्र एलिजिबल हैं यहाँ पे आवेदन करेंगे। देखिए, इसका 3 फेज में एग्जाम होगा। मैंने आपको जैसा कि बताया है थंबनेल पे भी, पहला फेज आपका PT का होगा जो कि फरवरी 20 को होगा 2022 में ही, डेट भी मेंशन कर दिया गया है। दूसरा फेज इसका 2 फेज में होगा, मतलब फेज 2 जो होगा, फेज 2 में आपके 2 पेपर हैं। एक तो ऑनलाइन जो है दोस्तों यहाँ पे एक्सपर्ट पेपर होगा, जो कि एक्सपेक्ट पेपर होगा, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम से होगा। और पेपर 2 ऑफ फेज 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक अलग से स्ट्रीम का पेपर भी होगा आपका, जो कि अप्रैल में होगा। एक तो फरवरी में होगा 20 फरवरी को, और एक 20 मार्च को पेपर होगा, और एक 3 अप्रैल को पेपर होगा, यानी कि 3 पेपर हो गए यहाँ पे 2 फेज में। तीसरा फेज जो है आपका ये इंटरव्यू का होगा। तो अभी इसका मेंशन नहीं किया गया है, जैसे ही इसका डेट आएगा हम आपको इंटीमेट भी ज़रूर कर देंगे। तो ये हो गया इसका फेज। 3 फेज में ये एग्ज़ाम होना है आपका, मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर आपका। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने बोला कि वेरियस पोस्ट है, तो वेरियस पोस्ट में एक जनरल का पोस्ट दिया गया है जो कि स्ट्रीम जनरल रखा गया है। इसमें कैटेगरी वाइज अपनी सीट देख सकते हैं। ठीक है, टोटल सीट यहाँ पे 80 है, बट 20 सीट और है, यानी कि यहाँ पे 20 नहीं 40 सीट और है, यानी कि टोटल 120 पदों का ये टोटल वैकेंसी निकाला गया है। देखिए, लेकिन जो जनरल पोस्ट है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री इन लॉ, है ना, बैचलर डिग्री आपका लॉ में होना जरूरी है, या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग सेक्टर, तो आप कर सकते हैं आवेदन। या फिर बैचलर डिग्री आपके पास है यहाँ पे CA CFA या CS या CWA के जरिए आपने इसको क्लियर किया है,
तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं, बट मास्टर डिग्री का होना ज़रूरी है किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पोस्ट है यहाँ पे लीगल का, जिसमें कि अब देखिए लीगल ही नाम रखा गया है, तो ये लॉ में आपका डिग्री होना ज़रूरी है, तो बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए आपके पास, किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। 16 पद है यहाँ पे आपके लिए, कैटेगरी वाइज सीट देख सकते हैं आप लोग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों टोटल यहाँ पे 12 और 2 14 पोस्ट दिए गए हैं, बट ध्यान में रखिएगा बैचलर डिग्री मांगा गया है इसमें इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से या टेलीकम्युनिकेशन से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर साइंस से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं, या फिर आपने अगर मास्टर डिग्री किया है, MCA किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने अगर बैचलर डिग्री किया है इन एनी डिसिप्लिन विद द ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन इन कंप्यूटर कोर्सेज लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि जैसे कि बहुत लोग BSc करते हैं IT से या कंप्यूटर से, तो अभी आवेदन कर सकते हैं, बट उसके साथ मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे रिसर्चर का भी पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं 6 पद हैं, जिसके लिए कि मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर और इकोनोमेट्रिक्स के लिए आवेदन आप कर सकते हैं अगर आपने इसकी डिग्री किया है तो। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए पद हैं 3 यहाँ पे, जिसके लिए कि आपको मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एक होना चाहिए मास्टर में, या फिर आपने बैचलर डिग्री इन किया है लेवल यानी कि सेम इंग्लिश में किया है, बट हिंदी आपका एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये आपका है। और साथ में अगर आपने ये नहीं किया है, मास्टर डिग्री किया है संस्कृत में, इंग्लिश में, इकोनॉमिक में, कॉमर्स में, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं, बट हिंदी का एक पेपर साथ में होना ज़रूरी होगा, ये एज ए सब्जेक्ट आपका। तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हो गया। और एज क्राइटेरिया की बात कर ले दोस्तों, तो आपका जो है एज जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन सभी पदों के लिए। एज रिलेक्सेशन जो है कैटेगरी वाइज सीट जो है SC ST और OBC कैटेगरी के छात्रों को मिलेगा यहाँ पे, जो PWD के छात्र हैं उनको मिलेगा यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, तो ये सारी जानकारी हमने आपको यहाँ से दे दी है। फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, कहाँ से भरना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एज क्राइटेरिया हो गया यहाँ पे। मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे आपका जो मैंने बोला कि एग्ज़ाम होगा, तो फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होगा इसमें जो आपका सिलेबस होगा ये भी आप देख लीजिए, यहाँ पे 100 नंबर का ये पेपर होगा आपका, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स, ड्यूरेशन 1 घंटे का होगा और कट ऑफ आपको 30 पार करना हो, यानी कि ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है आपका जो फेज़ 1 है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे MCQ टाइप, जैसे बैंकिंग में होते हैं। ये सारे पेपर होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, क्वांट का होगा, टेस्ट रीजनिंग होगा और एक GA का पेपर होगा आपका, जो कि इसमें कि करंट अफेयर भी होंगे, फाइनेंशियल सेक्टर से भी क्वेश्चन होंगे और मॉडरेटर डिफिकल्टी लेवल भी रहेगा यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा सा कठिन प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो 100 में 30% लाइए, यानी कि 100 में अगर आपने 30 नंबर लाया तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे पेपर 2 के लिए। पेपर 2 में आपका देखिए जो जनरल स्ट्रीम के लिए छात्र हैं उनका भी MCQs टाइप का ही पेपर क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 नंबर का, 40 मिनट का ड्यूरेशन होगा और यहाँ पे कट ऑफ 40 पार करना होगा आपको, ठीक है। इसमें आपको कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट और इकोनॉमिक के लिए क्वेश्चन आपको अराइज किए जाएंगे। लेकिन वहीं लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए जो छात्र आवेदन किए हैं उनका भी 100 नंबर का पेपर होगा, 40 मिनट का पेपर होगा, इसमें भी 40 कट ऑफ पार करना होगा। और रिसर्चर टीम का भी सेम यहाँ पे कंडीशन है, तो ये उनका एज ए सब्जेक्ट है, 40% यहाँ पे कट ऑफ ला के आप यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। ये एग्रीगेट कट ऑफ है, इतना लाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद फेज़ 2 में आपका जो पेपर वाइज पेपर होगा, यानी कि मतलब कि इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव एक पेपर होगा जो कि पेपर 1 रखा गया है, ये फेज़ 2 की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्सिमम 100 मार्क्स का पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर होगा, 30% कट ऑफ है, यानी कि 30 नंबर लाना जरूरी है, बट 1/3 वेटेज यहाँ पे है, कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जनरल स्ट्रीम आपका जो होगा MCQs होगा जनरल स्ट्रीम के पोस्ट के लिए, तो ये ध्यान रखेंगे इन सभी सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पे आपका एग्जाम होगा। सेम 40% कट ऑफ के साथ 2/3 इसका वेटेज रखा जाएगा, मतलब यहाँ भी कट ऑफ का बात किया जाएगा, ठीक है। ये वही सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा एलोबरेट कर दिया गया है। पेपर 2 में अगर हम बात करें तो लीगल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम, रिसर्चर टीम एंड द रिसर्चर स्ट्रीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले छात्र होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो है IT वाले छात्रों के लिए C++, जावा और पाइथन के बारे में क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, तो ये ध्यान रखेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट दिए जाएंगे, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए, कोडिंग वगैरह, ठीक है। तो 40% कट ऑफ के साथ यहाँ पे आपको पास करना होगा। बट ओवरऑल देखिएगा तो इसमें यहाँ पे जिनका पेपर 2 है उन्हीं को ये देना है,
बट जिनका फेज़ 2 में और जिनका फेज़ 2 में ये पेपर नहीं है, मतलब कोई एक तो होगा ही, इनमें से एक तो कोई होगा ही, चाहे लीगल वाले का होगा, चाहे रिसर्च स्ट्रीम का होगा या IT वाले का होगा, ये जनरल स्ट्रीम के साथ आपको ये पेपर देना पड़ेगा। तो इसमें आपको 50% एग्रीगेट के साथ आप कट ऑफ पार करते हैं तो आप यहाँ से क्लियर होते हैं। फेज़ 2 जब आपका क्लियर होगा तो आपको फेज़ 3 यानी कि इंटरव्यू सेक्शन में भेजा जाएगा। यहाँ आपका वेटेज होगा 15%, यानी कि अगर फेज़ 1 और फेज़ 2 की बात करें, फेज़ 2 में 85% तक अगर आते हैं और 15% यहाँ से वेटेज उठा लेते हैं तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है एक्सेंचर यहाँ पे 100% का। तो 100% जो आपका क्लियर हो गया तो आपका नौकरी हो गया। सैलरी की बात करें तो 28,150 रुपये से लेकर यहाँ पे 55,600 तक का सैलरी स्केल दिया जाएगा। तो ये आपका अपडेट है, मतलब 17 साल होते होते इतनी सैलरी हो जाएगी। बट आपको मैं बोलूँगा विद अलाउंस अगर ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो 28,000 बेसिक यहाँ पे होते होते और विद अलाउंस ईयर सब मिलेगा तो कम से कम 50,000 तक का सैलरी आपका टच कर सकता है, इस बात ध्यान रखिएगा। ओके, खैर सैलरी की तो बात हो ही गई यहाँ पे। दूसरी चीज़ है कि इसका सिलेबस जो है ये पेपर 2 का ये एक्सेंचर में दिया गया है एडवर्टाइजमेंट में, जो कि आपको नीचे देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मिलेंगे यहाँ पे, और एकोमोडेशन वगैरह, पोस्टिंग वगैरह पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी की जा सकती है। और ये सारे वो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे आप अपने आसपास के क्षेत्र से आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र बिहार से हैं उनको पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में सेंटर दिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ओके, बाकी सारे स्टेट का आप लोग चेक कर सकते हैं जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जो भी छात्र यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे फॉर्म फीस जो है आपको मैंने बताया है 1,000 रुपये है, 100 रुपये SC ST PWD की छात्रों के लिए है, विद द GST चार्ज आपका लगेगा, ध्यान में रखिएगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों जो कि मैंने आपको बताया यहाँ से। फिर भी आपका कोई डाउट हो फॉर्म भरने में तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। आपका जो अपडेट है मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर सब साइज पहले मेंशन कर लीजिएगा, थंब इम्प्रेशन, रिटन जो चीज़ें लिखनी है उसको लिख के स्कैन करके रख लीजिएगा, ताकि जब फॉर्म भरें तो सिर्फ आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। और ये वेबसाइट का लिंक है जो कि यहाँ भी PDF में दिया गया है आपको, यहाँ से आप जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगली नए वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा कम से कम, ताकि सभी लोगों तक ये पहुंचाया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और ये सिलेबस का पैटर्न देखिए एक्सेंचर में दिया गया है, तो यहाँ से आप सिलेबस भी देख सकते हैं अपना, जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं। धन्यवाद।